प्रश्न 18। गुरुग्राम में पर्यावरण संरक्षण और शहरी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एक कदम के प्राधिकरण द्वारा पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, ऑप्शन बी ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट प्राधिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण योजना, ऑप्शन डी दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी मातृवन। मातृवन पहल पर महत्वपूर्ण बिंदु। 1. गुरुग्राम में शुरू की गई शहरी वन परियोजना भारत सरकार की किस योजना का हिस्सा है? सही उत्तर है 1. पेड़ मां के नाम। 2. वन महोत्सव 2025 के दौरान मातृवन पहल का उद्घाटन किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? सही उत्तर है भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल। 3. मातृवन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है देशज वृक्ष प्रजातियां लगाकर अरावली पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना। प्रश्न 2। लंबी यात्राओं के दौरान ट्रक चालकों की सुरक्षा और कल्याण में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी अपना घर, ऑप्शन डी स्मार्ट हाईवे मिशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी अपना घर। अपना घर पहल पर याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। ट्रक चालकों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? सही उत्तर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 1 जुलाई 2025 तक देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों OMCs द्वारा कितनी अपना घर इकाइयां और कितने से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था स्थापित की गई थी? सही उत्तर है 368 इकाइयां, 4600 से अधिक बिस्तर। प्रश्न 3। भारत और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों को आपातकालीन सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी ग्लोबल साउथ देशों को सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने में मदद करना, ऑप्शन डी वैश्विक स्तर पर भारत की सैन्य उपस्थिति का विस्तार करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्लोबल साउथ देशों को सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने में मदद करना। भारत और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल पर याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। यह पहल कब घोषित की गई थी? सही उत्तर है सितंबर 2023। भारत और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल को कौन सा भारतीय कार्यक्रम समर्थन प्रदान करता है? सही उत्तर है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC। इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू होंगे? सही उत्तर है सितंबर 2025। प्रश्न 4। वर्ष 2025 में पूर्वोत्तर भारत के किस अर्धपालित मवेशी प्रजाति को राष्ट्रीय पशुधन मिशन नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में शामिल करने की सिफारिश वैज्ञानिकों और जनजातीय किसानों द्वारा की गई है? ऑप्शन ए गायल, ऑप्शन बी मिथुन बोस फ्रंटालिस, ऑप्शन सी याक, ऑप्शन डी नीलगाय। सही उत्तर है ऑप्शन बी मिथुन बोस फ्रंटालिस। मिथुन संरक्षण पर याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। मिथुन एक अर्धपालित मवेशी किस 2 भारतीय राज्यों का राज्य पशु है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। किस वर्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI
ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी और इसे एफएओ की डोमेस्टिक एनिमल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी सूचीबद्ध किया गया? सही उत्तर है 2024। प्रश्न 5। 1 से 31 जुलाई 2025 तक तेलंगाना में बच्चों को शोषण और खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन स्माइल, ऑप्शन बी ऑपरेशन बचपन, ऑप्शन सी ऑपरेशन मुस्कान, ऑप्शन डी ऑपरेशन सुरक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान पर याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल कितने बच्चों को बचाया गया? सही उत्तर है 7,678। ऑपरेशन मुस्कान के दौरान बचाए गए कुल 7,678 बच्चों में से कितने लड़के थे? सही उत्तर है 7,149। ऑपरेशन मुस्कान के दौरान कितनी लड़कियों को बचाया गया? सही उत्तर है 529। प्रश्न 6। भारत में ग्राहकों के लेनदेन को बेहतर बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में कौन सी नई सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए आवाज आधारित प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी आइरिस स्कैन सत्यापन, ऑप्शन सी आधार आधारित फेस प्रमाणीकरण, ऑप्शन डी स्मार्ट कार्ड आधारित लेनदेन। सही उत्तर है ऑप्शन सी आधार आधारित फेस प्रमाणीकरण। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सही उत्तर है संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत। प्रश्न 7। गैंगटॉक के पास स्थित हिमालयन प्राणी उद्यान में हाल ही में कौन सी उपलब्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए नए लाल पांडा प्रजाति की खोज, ऑप्शन बी घायल लाल पांडा का सफल बचाव, ऑप्शन सी 7 वर्षों बाद लाल पांडा शावकों का जन्म, ऑप्शन डी लाल पांडा अनुसंधान केंद्र की स्थापना। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 वर्षों बाद लाल पांडा शावकों का जन्म। लाल पांडा संरक्षण पर याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। रेड पांडा संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 1997। रेड पांडा प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत किन 2 संस्थानों से हुई थी? सही उत्तर है रॉटरडैम चिड़ियाघर और पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। प्रश्न 8। वियतनाम में लगभग 30 वर्षों के बाद किस दुर्लभ प्रजाति को शोधकर्ताओं द्वारा लगाए गए कैमरा ट्रैप्स की मदद से फिर से खोजा गया? ऑप्शन ए मलयन टैपीर, ऑप्शन बी साओला, ऑप्शन सी सिल्वर बैक्ड चेवरोटेन, ऑप्शन डी क्लाउडेड लेपर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिल्वर बैक्ड चेवरोटेन। प्रश्न 9। द कॉन्साइंस नेटवर्क नामक पुस्तक, जो आपातकाल के दौरान अमेरिका में भारतीय युवाओं के लोकतंत्र के समर्थन में संघर्ष को दर्शाती है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी सुगाता श्रीनिवासराजू। सही उत्तर है ऑप्शन डी सुगाता श्रीनिवासराजू। प्रश्न 10। रियाद में आयोजित शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप
EWC 2025 के पहले संस्करण का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी यान नेपोमनियाची। सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। शतरंज ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पर याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के लिए मैग्नस कार्लसन ने किस खिलाड़ी को हराया? सही उत्तर है अलीरेजा फिरोजजा। पहला शतरंज ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां आयोजित किया गया था? सही उत्तर है 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025, रियाद। प्रश्न 11। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दी है, जिसका प्रभाव 4 अगस्त 2025 से लागू होगा? ऑप्शन ए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन बी सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। प्रश्न 12। हंगेरियन ग्रां प्री 2025 में किस फॉर्मूला एक ड्राइवर ने रोमांचक जीत हासिल की, जिससे उन्होंने अपने टीममेट ऑस्कर पियास्त्री की चैंपियनशिप लीड को 9 अंकों तक घटा दिया? ऑप्शन ए जॉर्ज रसेल, ऑप्शन बी ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस, ऑप्शन डी लुईस हैमिल्टन। सही उत्तर है ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस। प्रश्न 13। गिरीश कौसगी के इस्तीफे के बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कार्यकारी निदेशक और मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जतुल आनंद और वल्ली शेखर, ऑप्शन बी आर चंद्रशेखरन और वल्ली शेखर, ऑप्शन सी जतुल आनंद और आर चंद्रशेखरन, ऑप्शन डी वल्ली शेखर और जतुल आनंद। सही उत्तर है ऑप्शन ए जतुल आनंद और वल्ली शेखर। प्रश्न 14। वर्ष 2025 में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, ऑप्शन सी भारत मंडपम नई दिल्ली, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत मंडपम नई दिल्ली। प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। इस संगीत समारोह का शीर्षक या विषय क्या था? सही उत्तर है सप्तसुर, 7 नेशंस, 1 मेलोडी। इस महोत्सव में कितने बिम्स्टेक देशों के कलाकारों ने भाग लिया? सही उत्तर है 7। इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। प्रश्न 15। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में 9.5 किलोमीटर लंबे मीटरगेज विरासत ट्रेन का संचालन किस प्रसिद्ध मार्ग पर फिर से शुरू किया है? ऑप्शन ए भोपाल इटारसी मार्ग, ऑप्शन बी रतलाम महो मार्ग, ऑप्शन सी इंदौर उज्जैन मार्ग, ऑप्शन डी पातालपानी कालाकुंड मार्ग। सही उत्तर है ऑप्शन डी पातालपानी कालाकुंड मार्ग। प्रश्न 16। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल अवकाश योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरल,
ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम। प्रश्न 17। भारत के रिफाइनरी क्षेत्र में पहला 5G CNPN कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए IOCL और एयरटेल, ऑप्शन बी HPCL और जियो, ऑप्शन सी BSNL और NRL, ऑप्शन डी ONGC और वोडाफोन। सही उत्तर है ऑप्शन सी BSNL और NRL। प्रश्न 18। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस पोर्ट प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट प्राधिकरण, ऑप्शन सी चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण, ऑप्शन डी दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। सही उत्तर है ऑप्शन डी दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।